नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। मैं जिया ग्लोबल एकेडमी में मौजूद सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हूँ। देवकी का विवाह वसुदेव से कराकर स्वयं उन्हें रथ पर लेकर विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। अपने मृत्यु के भय से कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में जेल में डाल दिया। अब कंस देवकी से होने वाले पुत्रों की परीक्षा करने लगा। इस प्रकार उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें ने बलभद्र जी के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। आइए अब हम चलते हैं मथुरा के उस पंडित ग्रह की ओर, जहाँ भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लेने जा रहे हैं। एक बार सब जयकारे लगाएंगे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर वसुदेव जी उस दिव्य बालक को लेकर अपने परम मित्र नंद जी के घर पहुंचते हैं और यशोदा जी से जन्मी कन्या लेकर कंस को सौंप देते हैं। उधर गोकुल में नंद के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर संपूर्ण गोकुल में कृष्ण के जन्म का उत्सव हो रहा है। बधाइयां बट रही हैं, पूरा गांव सजाया जा रहा है। लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। श्री नंद जी और यशोदा जी के घर आनंद छा रहा है। आइए अब हम चलते हैं नंद उत्सव देखने नंद जी के घर। बोलिए यशोदा नंदन की, यशोदा नंदन की। ठाकर सर मौजूद हैं जो म्यूजिक के कोऑर्डिनेटर हैं जिया ग्लोबल एकेडमी में। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के आयोजन में किस प्रकार प्रकाश डालना चाहेंगे आप? देखिए, श्री कृष्णा जो थीम थी हमारी, इसमें हमने कृष्ण भगवान के पूरे जन्म से लेके उसको फिल्माया और जो कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की और जो अपने जो ब्रज की जो होली है और वहाँ का जो रास है, वो सारी चीज़ें हमने उन बच्चों के माध्यम से उसको फिल्माया और 20 से 25 दिन में हमने पूरा प्रोग्राम तैयार किया था, जिसे सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सराहा। और सारे प्रोग्राम जो जैसे इंद्र का जो प्रकोप उसमें उसको भी दर्शाया गया कि किस प्रकार से इंद्र ने अपना प्रकोप डाला सबके ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर, जब उसकी पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने मना किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और गोवर्धन वाला दृश्य भी बहुत अच्छे से बच्चों ने दर्शाया। ये सारी जो लीलाएं थी भगवान की, वो सारी बच्चों ने बहुत अच्छे से, सभी टीचर्स के मेहनत के साथ उन्होंने उसको फिल्माया और बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कैसे उन नन्हे नन्हे बच्चों से इस प्रकार का आयोजन करवाया, कैसे वो आपके सहयोगी बने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में? देखिए, हम सब जानते हैं कि नन्हे जो बच्चे होते हैं ना हमारे, उनकी जो कैचिंग पावर होती है ना, बहुत ही शार्प होती है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। हमको लगता है कि ये नन्हे बच्चे हैं, कैसे करेंगे, लेकिन जब उनको बताया जाता है तो बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और यही जो बात थी, उसी वजह से हम उनके साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम कर पाए और उन बच्चों ने इतने अच्छे से किया, सारी चीज़ों को समझकर, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वो पकड़ते गए और टाइम जैसे निकला और वो एक मज़े किरदार की तरह उन्होंने अपने किरदार को निभाया और बहुत अच्छे से अपने पूरे प्रोग्राम को उन्होंने प्रेजेंट किया। धन्यवाद। मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं कक्षा 5 से आ से हूँ। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा डांस था कृष्ण विवाह। My child is studying in class 3rd B. Basically, I found the program is better, that is devoted to Krishna. Hello, my name is Hiten. I participate in annual function GRGA. My annual function name is Govardhan Parvat. Class teacher name is Pinky Sani ma'am. तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।